कंपनी होती है दोस्त, सबसे पहले क्या होती है सर, ये कंपनी होती है, समझो मेरी बात को। हमने बना दी ये कंपनी, इसको कोई हट नहीं बोलेगा, दिस इज कंपनी, अ कंपनी। लेकिन कंपनी पर्सन होती है क्या? हाँ सर, इंडिया में कंपनी क्या होती है? पर्सन होती है, लेकिन कैसी पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो भाई ये बिजनेस कैसे करेगा? भाई आर्टिफिशियल आदमी इंडिया में बिजनेस करना अलाउड तो है, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा कहां से आएगा? तो सर देखो बहुत सारे लोग मिले, 1 2 3 4, आप गिन नहीं पाओगे इतने सारे लोग मिलेंगे। क्यों? अरे सर अनलिमिटेड लोग भी हो सकते हैं ना। तो ये सब लोग मिले बेटा, इन लोगों ने बोला कि हम ना इस आर्टिफिशियल आदमी को पैसा देंगे बिजनेस करने के लिए, हम इस आर्टिफिशियल आदमी को पैसा देंगे और वो पैसा कहलाएगा शेयर कैपिटल। समझना मेरी बात। अब आपने इसको ऐसे लिंक करना, क्योंकि आप लोग 11th-12th में पढ़ के आए हो, एक सिंपल सा आदमी जब अपने एक बिजनेस में पैसा डालता है, ये डालता है एक आदमी, तो ये कहलाता है बेटा प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर जो पैसा देता है वो कहलाता है कैपिटल। लेकिन ये और ये दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, मतलब इसको इसके नाम से जाना जाएगा, इसको इसके नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसका पैसा वहां पे कैपिटल कहलाता है, लेकिन इनका पैसा यहाँ पे शेयर कैपिटल कहलाया। समझते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ना पैसा बहुत सारे लोग दे रहे हैं, यहाँ पे पैसा बहुत सारे लोग दे रहे हैं, इसीलिए कैपिटल ना बन के क्या बना? शेयर कैपिटल। अच्छा अब मान लेते हैं, ऐसे समझो, किस कंपनी को चाहिए 100 रुपए, इस कंपनी को चाहिए दोस्त 100 रुपए, और यहाँ पे 100 लोग हैं, तो सब लोग कितना कितना पैसा देंगे? सर सब लोग देंगे 1 रुपए मल्टीप्लाई 100, तो इसका 1 रुपए, इसका 1 रुपए, इसका 1 रुपए क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। बोलो बात सिंपल है, पक्का पक्का समझ में आया? चलो सर इसको एक बार नोट कर लो ताकि आपको ना ध्यान रहे कि कंपनी में कौन पैसा लगाता है। सर डन। सर ये मैंने डाल दिया नंबर 1 कि सर मुझे पहली चीज समझ में आ गई, पहले इसको नोट करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब समझ में आएगा, जल्दी से नोट करो। ये ब्लर क्यों हो रहा है बार बार? डन। हाँ मुझे पता है कैसे छेड़ा है, जिसको छेड़ने की आदत है ना वही छेड़ रहा है। डन सर। अब बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख लेना बेटा, ये ना इन सब के शेयर से एक अकाउंट बना लेता है जिसको ये बोलता है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो सबका नाम खोलना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए सबके पैसों को ना एक नाम से डाल देता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। अब आओ सर दूसरी चीज देखना, जब पहली चीज समझ में आ गई तो देखो नंबर 2। नंबर 2, अब देखो इंडिया में ना, इंडिया में अगर इतनी सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है किसी एक काम के लिए, इतनी सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है एक काम के लिए, तो अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार इन लोगों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर एक अकेले आर्टिफिशियल आदमी ने कुछ स्कैम कर दिया तो इतने सारे लोग मेरे पास कंप्लेन लेके आ जाएंगे, तो इसको पकड़ना जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि चलो हम एक रूल बना देते हैं तुम्हारे लिए कि तुम पब्लिक से कितना पैसा ले सकते हो, इसकी परमिशन आप पहले हमसे ले लेना। इसीलिए आपका पहला कैपिटल क्या कहलाता है सर? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल सर आपको कौन ऑथोराइज करता है? सर आरओसी ऑथोराइज करती है कि आपकी कंपनी की वर्थ देखकर, आपकी कंपनी का विजन देखकर, डीपीआर देखकर, बहुत सारी चीजें देखकर, मान लेते हैं इनको ना ऑथोराइज कर दिया कि चलो आप पब्लिक से 1 करोड़ रुपए मांग लेना, तो ये हो गया इनका ऑथोराइज कैपिटल। अब सेकंड स्टेप समझना, जब इनको ऑथोराइज मिल जाता है तब ये क्या करते हैं सर? उस कैपिटल से थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं सर? इनकी मर्जी है कि ये कुछ पैसा क्या करते हैं? इशूड। अब मान लेते हैं कि इन्होंने बोला कि हम ना पब्लिक को अभी फिलहाल के लिए 80 लाख रुपए मांग लेते हैं, पहली चीज, लेकिन जो पैसा नहीं मांग रहे अभी वो क्या कहलाएगा? अनइशूड कैपिटल। क्या कहलाया? अनइशूड कैपिटल। नोट करो सर। तो अनइशूड कितना हो गया सर? 20 लाख। ये कब मांगेंगे? अरे बोलो ये कब मांगेंगे? भाई वो उनकी चॉइस है, फिलहाल के लिए वो अभी पब्लिक से 80 लाख रुपए मांग रहे हैं, परमिशन तो इनको 1 करोड़ रुपए की मिली है, 20 लाख ही अभी फिलहाल नहीं मांग रहे। डन। अच्छा अब क्या ये बात जरूरी है? सोच के बताओ कि अगर इसने पब्लिक से, कंपनी ने पब्लिक से 80 लाख रुपए मांगे तो पब्लिक पूरा का पूरा 80 लाख दे दे? सर दे भी सकती है, ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, लेकिन उस केस में होगा क्या? देखना सर, यहां से तीसरा स्टेप निकलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या निकला सर?
सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ध्यान से नोट करते हैं ना, आपका सीयूटी भी क्रैक हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, लेकिन यहाँ ना सेबी की गाइडलाइंस आ गई, सेबी कहती भाई देख लो चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट 90%, 80 का 90% कितना होता है भैया, इससे कम नहीं आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा आएगा चलेगा, 80 आ जाएगा वो भी चलेगा, 90 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना भी आ जाए चलेगा, बस इससे कम नहीं आना चाहिए। इससे कम आने पे हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। किस चीज की, किस चीज की, कंपनी को रन करने की। तुमको बोलेंगे भाई जितना पैसा है, मान लेते हैं कि 70 लाख आ गया, 70 लाख आ गया, अब क्या करेगी कंपनी, भाई सेबी कहेगी भाई नहीं कर सकते, इनके पैसे लौटाओ। मैं बाद में बताऊंगा कितने दिन में पैसा लौटाना होता है, ठीक, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि ये इतना हो गया। अच्छा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद क्या होता है दोस्त, भाई 120 दिन और प्लस 10 दिन होते हैं, डन। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद क्या आता है भाई, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद क्या आता है, क्या बात है, इस लड़के को सब पता है सर, आता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या है सर, कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा देखो देखो देखो, मैंने ना पब्लिक को बोला कि आपसे मुझे 80 लाख रुपए चाहिए, अब समझना यहाँ पे देखो, खराब नहीं करना, लेकिन मैंने बोला कि तुमसे पैसा मुझे 3 स्टेज पे चाहिए, समझना समझना समझना। मैंने बोला कि भाई आप अभी मान लिया ये एक शेयर ना 10 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है, मान लेते हैं 80 लाख रुपए मैंने 10 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया, तो मैंने बोला कि भाई तुम ना 2 रुपए एप्लीकेशन पे दे देना, 3 रुपए आप अलॉटमेंट पे दे देना, और 4 रुपए आप कभी दे देना, ये कॉल पे देना। रह गया बचा हुआ 1 लाख, मैं 1 रुपए, इसकी अभी बात बताऊंगा, समझो समझो समझो। इस 10 रुपए में से मैंने बोला 2 रुपए मुझे दे दो एप्लीकेशन पे, 3 रुपए दे दो अलॉटमेंट पे, और 4 रुपए मैंने बोला आप दे दो कॉल्स पे, लेकिन ये 1 रुपए मैंने अभी बोला अभी नहीं मांग रहे ना, मांगेंगे आपसे, तो ये कैपिटल क्या कहलाता है, एक वर्ड सुना है कैपिटल रिजर्व, ये है रिजर्व कैपिटल। क्या है सर, रिजर्व कैपिटल। अभी देखेंगे क्या होता है सर, आप पहले इतना नोट करो, आप पहले इतना नोट करो, आपका समझना जरूरी है, इतना पहले नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना नोट करोगे तो मजा आएगा आपको। जल्दी 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 बेटा, आज कुछ ऐसा मत करना कि मुझे किसी बच्चे को सेपरेट करना पड़े, क्योंकि आज मैं सेपरेट नहीं कर रहा, आज मैं भगाने के मूड में, बाकी आपकी वजह। इतना जल्दी से नोट करो ना दोस्त, तुमको आ जाएगा पक्का, डन। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, मैंने ना यहाँ पे एक चीज लिखी कि आप अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जितना पैसा मांग लेते हो वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है कॉल्ड अप। बताना इसमें कॉल्ड अप कितना है सर, क्या बात है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर 9 रुपए है कॉल्ड अप, 9 रुपए है कॉल्ड अप, डन। बात समझ में आई क्या। अच्छा, इसमें से जितना वो पे कर देगा वो क्या कहलाएगा, पेड अप, पेड अप कैपिटल। भाई मांगा तो मैंने 9 था, मांगा मैंने 9 था, लेकिन तुमने दिए सिर्फ 7 रुपए, तो 7 क्या हो गया, पेड अप, और जो नहीं दिया वो, क्या बात है, लड़का चैंपियन है, लिख लो बेटा, वो हो गया कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया। क्या, ये हो गया सर कॉल्स इन एरिया, ये हो गया कॉल्स इन एरिया, डन। लेकिन अगर थोड़ी सी सिचुएशन बदल देते, अगर मैं यहाँ पे 9 रुपए नहीं मांगता, वैसे तो मुझे 9 रुपए मांगना है, मैं अगर इसकी जगह 8 मांगता, तो बचा हुआ 1 रुपए क्या कहलाता, अनकॉल्ड। क्या कहलाता, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता वो, इसको ध्यान रखना, ये कहलाता अनकॉल्ड कैपिटल, 1 रुपए का। लेकिन यहाँ पे मैंने काट के वहां पे लिखा है ताकि आपको समझ में आए। अब जो 1 रुपए में मांग ही नहीं रहा वो क्या है सर, रिजर्व कैपिटल। क्या है दोस्त, वो है रिजर्व कैपिटल, डन सर। जल्दी जल्दी नोट कर लो सर, खत्म हो गया, खत्म हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लोगे तो और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। शुरू करेंगे आज, आपको 2 बातें समझ में आ गई, आपको 2 बातें समझ में आ गई, अब समझो सर तीसरी बात, आगे चलूं सर, समझो थर्ड बात।
कैपिटल का टाइप कितना है, शेयर कैपिटल का टाइप कितना है? सर ये दो तरीके का है। पहला, अरे बोलो ना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा, अरे बोलो ना सर, सर दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे, तुमको मुझे मालिक बनाना है, तुमसे मुझे पैसे लेने हैं, तो ये दो अलग अलग नाम खोलने की क्या वजह है? जैसे देखो, मैं अभी आपसे पैसा मांगू, आप ऐसे तो मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ ना बेटा आप अपनी सेविंग्स ले आना, एक नया ब्रांच खोलेंगे, शायद आप घबरा जाओ। आप क्या बोलेंगे, अरे पागल है क्या, डुबा दोगे सर पैसा। तो तुमको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या खोला सर, मैंने खोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस आपको किस चीज की मिलती है सर? दो चीज की। पहली प्रेफरेंस किसकी? सर पहला प्रेफरेंस ये है कि देखो सर, देखो इक्विटी वालों को बाद में डिविडेंड देंगे, पहले तुमको डिविडेंड देंगे। और इसमें कई बार रेट भी क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। रेट क्या हो गया? हाँ स्पेसिफाइड हो गया। और दूसरा, दूसरा रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि आपका कैपिटल वाइंडिंग आपके टाइम पे पहले लौटाएंगे। लेकिन ये दोनों प्रेफरेंस किसके ऊपर मिली है? इक्विटी के ऊपर, कि इक्विटी से पहले ये सारा काम कर देंगे। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, जल्दी 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 नोट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है, जल्दी नोट कर लोगे तो बेटा आपके लिए अच्छा है, जल्दी जल्दी करो। डन? अरे पक्का समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? डन सर, अभी चलेंगे अगली चीज, लास्ट में समझ लेंगे। फोर्थ, फोर्थ और लास्ट, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। सर फोर्थ देखो, फोर्थ समझना, फोर्थ समझना। देखो ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में आया है ना, ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में आया है, इसका पर्पस ये है कि बस आपको ये सिखा दे कि जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो, जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो पैसा लेने की कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो सिखाएगा। अभी देखते सर वैसे होता कैसे है। सबसे पहले अगर आपने कंपनी खोली और पब्लिक से पैसा चाहिए, आपको परमिशन मिल गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, प्रोस्पेक्टस में बता देना कि भाई ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे पैसे लेने वाले, ऐसे ऐसे डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी 5 साल में कहाँ जाएगी, 10 साल में कहाँ जाएगी, आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। जल्दी से नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो बेटा। अच्छा जब इशू हो जाता है तो इशू के बाद क्या आता है सर? एप्लीकेशंस आती है, एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स होते हैं। जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाते हैं, मान लेते हैं 90% वाला क्लॉज आपने बीट कर दिया, तब आप एप्लीकेशन के बाद क्या कर सकते हो सर? अलॉटमेंट कर सकते हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कुछ बातें लिख रहा हूं, वैसे थ्योरी की क्लास अलग होती है, लेकिन कुछ बातें आपको आज याद रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। पहले इतना नोट करोगे तो कुछ बातें लिखवा दूंगा बेटा, जल्दी जल्दी। डन? आओ सर, बस कुछ बातें नोट कर रहा हूं ताकि वो आपको काम आएंगे बेटा। पहली बात लिखो, 120 दिन, 120 डेज फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या बात है सर? 120 दिन में क्या हो जाना चाहिए? 120 दिन में क्या हो जाना चाहिए? क्या बात है सर, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, जो सेबी ने बोली है कितनी? 90% मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिली तो हाँ, इन नेक्स्ट 10 डेज। अच्छा नेक्स्ट 10 डेज का मतलब कितना दिन हुआ? 130। भाई 120 में प्लस 10 जोड़ देंगे तो 130, ये वैसे वाला है। ऑप्शन में अगर मिले तो करेक्ट आंसर है इन नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज कहां से देखते हैं? 120 के बाद। लेकिन ऑप्शन में ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सीयूटी में और बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आता है 130 डेज फ्रॉम फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या बोला? लिखो सर, 130 डेज में लिखो फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है पैसा। पैसा क्या करना है?
रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं करोगे तो, अगर रिटर्न नहीं करोगे तो क्या बात है सर, आपको 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बस इतनी सी बातें नोट कर लो, बस इतनी सी बातें नोट कर लो बेटा, बस इतनी सी बात नोट कर लो। अजीब आदमी है, जो पैसा है वो लौटा तो दिया, कहाँ लगा है? मैं समझा नहीं, दे मैं समझा, हाँ समझाओ। हाँ हाँ, नहीं लगा सकते। देखो भाई मेरी बात सुनना, बच्चा कह रहा है कि अगर आपने पैसा लगा दिया, भाई आप ना अलॉटमेंट से पहले इस एप्लीकेशन के पैसे को यूज नहीं कर सकते। ये पैसा आपको कहाँ रखना पड़ता है? ये पैसा आपको शेड्यूल्ड बैंक में जमा रखना पड़ता है, यूज नहीं कर सकते आप इसका। बोल तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मतलब आप इसमें स्कैम नहीं कर सकते, स्कैम हो चुके हैं। अब कोई स्कैम, स्कैम का स्कोप नहीं पता है, मतलब अब बचा नहीं है, ठीक है? वीडियो के जब वीडियो नहीं चलेगी तब बताऊंगा कौन कौन सा, ठीक है? फिलहाल अभी कोई स्कैम का प्रोसेस नहीं है, ठीक? डन, चले आगे। सर ये खत्म हो गई आपका, क्या खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? शेयर कैपिटल खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डन। अब आ गया जो सर, अब आओ सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। अब देखो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आज एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, सर शेयर कैपिटल नहीं पढ़ाओगे तो आऊंगा नहीं। मैं कहा क्यों नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, शेयर कैपिटल नहीं पढ़ाऊंगा तो क्यों नहीं आएगा? नहीं भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं सबको पता चल जाएगा। डन, आओ सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर, सुन लो सुन लो सुन लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुन लेते हैं। भाई सबसे पहले ट्रीटमेंट किसकी होगी? जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पैसा कौन सा आएगा सर? सर सबसे पहले कौन सा पैसा आएगा? रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी। अब समझना यहाँ पे तीन केसेस हो सकते हैं सर। अब आप समझो सर यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं सर। पहला, आपने 100 इशू किया, आ कितने गए? 100। आपने 100 इशू किया, आ कितने गए? 90। आपने 100 इशू किया, आपके पास आ कितने गए? 120। पहला वाला कौन सा केस है सर? सर ये पहला वाला कितना है? आपने जितना इशू किया उतना आ गया एग्जैक्ट। ये क्या है सर? अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये वाला क्या है सर? ओवर सब्सक्रिप्शन। डन, बस बेटा बातें नहीं करनी, मैंने बोला आज क्लास में फेंकने वाला हूं मैं, अलग नहीं करने वाला। अब अगली आवाज अगर सुनाई दी मैं कंफर्म देखो फेंक दूंगा। डन, चलो सर ये समझ आया। बोलो सर पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा अब समझना सर एक चीज और, एक चीज और समझना। अगर हमने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया भाई इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोले समझ में आया क्या? चलो सर पहली एंट्री समझ में आई। दूसरा सर, दूसरा सर किस चीज की होती है? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये किस चीज की एंट्री होती है? ये अलॉटमेंट की एंट्री होती है। अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट तो अलग होता है। नहीं भाई देखो, तुमने ना कंपनी में एप्लीकेशन दी और तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है कि आपको शेयर अलॉट हुए। इसका मतलब एक्सेप्टेंस भी होती है सर, इसका मतलब एक्सेप्टेंस भी होती है सर, ठीक? डन सर, बोलो अगली एंट्री क्या होगी? क्या बात है सर, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नोट करते रहो सर, नोट करते रहो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन, अब बात समझना। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप क्या करोगे? पैसे, पैसे लौटाओगे। तो पैसे लौटाने के लिए क्या करोगे सर? यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूं रिटर्न इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सर इतना नोट करो, इतना नोट करो जल्दी जल्दी, मजाक नहीं बेटा, जल्दी इतना नोट करो। डन, समझ में आ गया? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ।
अच्छा, लेकिन अब आप एक और बात समझना, अब एक और बात समझना, पहले यहाँ पे केस देखना सर। मान लेते हैं कि आपने 1000 शेयर्स इशू किए, पहले समझ लेना बेटा, आपने कितने शेयर इशू किए? 1000। अच्छा, कैसे पैसे मांगे? 2 3 5 करके, मतलब 2 रुपए आपने मांगा एप्लीकेशन पे, तो बेटा ये सारी एंट्री चल रही है एप्लीकेशन की। आपने 2 रुपए मांगा है ना एप्लीकेशन पे, तो ये सारी एंट्री चल रही है एप्लीकेशन की। और आपने इशू कितना किया था सर? आपने इशू किया 1000, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग आ गए 1100। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना जाएगा सर? यहाँ पे 1000 से एंट्री होगी और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 2। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो सर बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैडम? पक्का? ये वाला, सेकंड वाला, ये वाला आप समझो ना बेटा। देखो हमने ना 1000 शेयर्स इशू किए 2 रुपए वाले, बातें नहीं बेटा प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। 1000 शेयर्स हमने इशू किए 2 रुपए वाले, कितने? 1000 शेयर्स हमने इशू किए 2 रुपए वाले, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गई 1100 की, भाई तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना 100, इस एक्स्ट्रा को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया बेटा। डन, इस एक्स्ट्रा को हमने यहाँ पे रिटर्न किया। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का समझ में आया? अच्छा, क्या जरूरी है कि हम रिटर्न करें? क्या जरूरी है कि रिटर्न करें? सर कई बार ऐसा होता है कि मेरा मूड नहीं है रिटर्न करने का, मेरा मूड नहीं है रिटर्न करने का, लेकिन 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 अब समझना, पहले समझना फिर बताना। अगर इस चीज को समझ गए तो आप एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स का आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। अगर समझ गए तो दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। अब एक कहानी समझना। मान लेते हैं ये जो है ना, ये 2 लोग हैं सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए 2 लोग ले रहा हूं। इसने इशू मांगे 550 और इसने मांगे 500, और एक तीसरा आदमी है, इसने मांगे 50। पहले कहानी समझ लेना। 3 लोग हैं, इसने मांगे 550, इसने मांगे 500, इसने मांगे 50। डन। इन तीनों लोगों ने अपने को 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दिए। मैं शेयर अलॉट कर रहा हूं इसको, और इसको नहीं कर रहा। ध्यान से कहानी समझना। मैं शेयर्स इसको अलॉट कर रहा हूं, इसको अलॉट कर रहा हूं, इसको नहीं कर रहा। तो बताओ हम किसका पैसा एज अ एडवांस रख सकते हैं? किसका रख सकते हैं सर? हम इसका रख सकते हैं। सिर्फ किसका? सिर्फ इस ए का। हम इस बी का नहीं रख सकते, और सी को तो हम वैसे भी लौटा रहे हैं। अब समझना क्यों, अब समझना क्यों। मैं टोटल कितने शेयर्स इशू कर सकता था? 1000। अगर 500 इसके ले लिए तो अब कितने बचे? 500, और इसके हमने कितने रख लिए हैं? 550। तो इसका एक्स्ट्रा कितना है? 50। आप एक्स्ट्रा पैसे उसी के रख सकते हो ना जिसको आप आगे एडजस्ट कर पाओ। अगर आपने इसको शेयर अलॉट ही नहीं किया तो क्या इसकी आगे एडजस्टमेंट होगी? आगे इसकी एडजस्टमेंट ही नहीं होगी। अगर इसकी आगे एडजस्टमेंट नहीं होगी तो इसका पैसा रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट तो होगी, तो अगर इसकी एडजस्टमेंट होगी तो हम इसका एडवांस रख सकते हैं। उस केस में मैं यहाँ पे टू बैंक ना लिख के क्या लिखूंगा? बोलो सर क्या लिखूंगा? टू। इसके बाद अगली कौन सी कॉल आएगी भाई? एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल कौन सी होती है सर? अलॉटमेंट की। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अगली कॉल का नाम अलॉटमेंट है। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉल्स इन एडवांस। डन सर, इसको जल्दी से हम नोट करो, इसके बाद हमें आगे जाना है सर। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो अगर समझना है तो, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, लव लव लेटर लिखा इनको। डन सर। अब ये क्वेश्चन देखना, नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों। देखो सर क्या है क्वेश्चन। लिखा है सर एबीसी लिमिटेड ने इशू किए कितने? 3000 इक्विटी शेयर्स। डन है सर, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, कितने वाले हैं सर? 10 रुपए वाले हैं। कैसे इशू किया? बोला कि अपने को एप्लीकेशन पे 5 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए चाहिए। आपको एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज आती है, पैसा लेने की और उसको ट्रांसफर करने की, मतलब अलॉट की। लेकिन कंपनी को फॉर्चुनेटली कितने शेयर रिसीव हो गए? 4000। भाई मांगे थे 3000 और पब्लिक ने इतना प्यार दिया कि 4000 इक्विटी शेयर्स मांग लिए। लेकिन क्योंकि मैं सेबी के गाइडलाइन से बंधा हुआ हूँ, सेबी कहती है कि आपने जितना इशू किया उससे ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा 3500 इक्विटी शेयर्स वालों को मैंने क्या कर दिया सर? प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया।
प्रोराटा अलॉटमेंट ये कहता है कि भाई आपने इन 3,500 वालों को 3,000 शेयर्स दे दिए और 500 इनका एडवांस रख लिया, ये होता है सर प्रोराटा अलॉटमेंट। अच्छा बाकी कितने बचे, रेस्ट, रेस्ट का मतलब बाकी बचे 500। भाई 4,000 में से 3.5 यहाँ है तो यहाँ पे आए 500, इनको आपने लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ लौटा दिया, सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। अब इसकी पहली 2 जर्नल एंट्री जल्दी से कर दो। वेरी गुड बेटा, देखता हूँ जल्दी 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 कर दी, डन। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पहली एंट्री ऐसे करता, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स आ गए और आपने कितने पैसे मांगे थे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे मांगे 5, तो कितने पैसे आए, 20,000 आ गए। आप अभी फिलहाल कुछ नहीं करोगे, इस 20,000 को कहाँ लिख दोगे भाई, कहाँ लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर, अभी समझाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिए कितने, 20,000, डन। इसके बाद नेक्स्ट देखना सर, नेक्स्ट आपने क्या किया, आप यहां पे लिखते हो इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से समझते रहना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, सर आपके पास आया 20,000। लेकिन आप मुझे बताना सबसे पहले, आप अपने शेयर कैपिटल में कितना डालोगे, सर सेबी ने आपको बोले रखा है ना कितना डालने के लिए, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना बेटा गलती नहीं करना, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट कितना लिखा, सर आप 3,000 से ज्यादा नहीं कर सकते थे, 3,000 मल्टीप्लाई कितने का था, 5 का था सर, 5 तो कितना आ गया सर, 3 5 15,000 आपने ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखो आपने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, मतलब कुछ एडवांस रख लिया, कितना एडवांस, 500, तो आप यहाँ पे लिख रहे हो नेक्स्ट कॉल, भाई एप्लीकेशन के बाद क्या है, एप्लीकेशन के बाद अगला क्या है, तो आप यहाँ पे लिख दे रहे हो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना भाई 500 एडवांस रखा मल्टीप्लाई 5 कितना आया, 2,500। अच्छा लेकिन आपने बचे हुए को क्या कर दिया सर, रेस्ट रिटर्न कर दिया लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ, लेटर ऑफ रिग्रेट तो नहीं होगा लेकिन हम यहाँ पे उनका पैसा लौटा देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट की भैया हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, पकड़ो अपना पैसा लेके जाओ, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई 5, 3 नंबर का बेटा, हाँ बेटा डन सर, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी 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 बेटा, सीख गए आप, सीख गए, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन पे बढ़ रहे हैं, पहले आप इतना नोट करो, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस पे बढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी से आप इसको नोट करो, सब खत्म हो जाएगा आज फुल, डन। चलो सर समझ आया क्या, डन। अगला देखो सर, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी आपने यहाँ पे देखी ना, देखो आपने यहाँ पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपने पहला देखा कि रिसीव ऑफ एप्लीकेशन की क्या एंट्री है और ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल की क्या है, बाकी सब सेम है सर, बाकी सब सेम का मतलब देखो सर नंबर 2, नंबर 2 देखना सर, नंबर 2 किसकी एंट्री होती है सर, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है सर, आप ऐसे लिखते हो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 अरे बोलो ना सर 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब जरूरी हो गया एक बार पीछे जाना सर, आओ देखो सर, सर यहाँ पे देखना पहले, जहां दिखा रहा हूं बस वहीं पे देखना जहां मेरा पेन चल रहा है, सर पहला नंबर 1 और सर नंबर 2, अगर आप ठीक से देखो ना तो सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर। लेकिन अब तो मुझे भरोसा हो गया ना, देखो ना जब तक आपने मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो मुझे एक दिन भी पढ़ाने में डर लगता था, क्यों यार पता नहीं पढ़ के भाग जाओगे, लेकिन अब जब आप यहाँ पे रजिस्टर करा चुके हो पढ़ने लगे तो मुझे एक भरोसा है कि फीस बाद में भी आएगी तो कोई बात नहीं, भाग थोड़ी रहा है, इसका घर तो देखा हुआ है। ठीक ऐसे यहाँ पे भी होता है सर, यहाँ पे भी होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मुझे भरोसा हो गया, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं उनसे पैसा मांगा हूँ पहले क्या कर दे रहा हूँ सर, ये क्या हो रहा है सर,
ट्रांसफर भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ड्यू भी बोल सकते हैं। पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ, ड्यू। मैं उनको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, भाई तुमको ना 3000 शेयर्स मैंने इशू किए थे और अलॉटमेंट 5 रुपए की है, इतने पैसे आपको देने हैं। कितने पैसे देने भाई, 5 3 15, भाई 15,000 देने हैं। मैं उनको बता रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले रहा हूँ बेटा, ठीक। अब वो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो बोलो सर पैसे रिसीव करने की एंट्री होगी, रिसीव ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की एंट्री बोलो सर क्या है, बताना सर क्या है, मैं भूल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ऊपर तो भाई इक्विटी शेयर लिखा है सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डन। अब एक छोटा सा ना मेरे साथ थीम पकड़ना बेटा, आप समझना मेरी बात को, मेरे साथ एक थीम पकड़ना। आप इस थीम को पकड़ना, आगे कभी भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके पास जो एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं ना, उसमें वो जनरल एंट्री को रेफरेंस बना लेते हैं। जैसे देखो सर, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, कितने से, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट भी कितने से करना पड़ेगा, 15,000 से। अब जरा पीछे वाले क्वेश्चन में जाना, यहाँ पे देखना क्या इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पे, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पे भी क्रेडिट है, हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो यहाँ पे कितने से क्रेडिट है सर, यहाँ पे कितने से क्रेडिट है सर, वहां पे ये क्रेडिट है 2,500 से। अब मेरी बात को समझना, तो इसका मतलब 15,000 से जो ऑलरेडी डेबिट था वो क्रेडिट कितने से हो गया है, 2,500 से। अब जब मैं इसको दोबारा क्रेडिट करूं तो यहाँ पे कितने से करूं, कितने से करूं, बैलेंस फिगर से। आपको टोटल 15,000 रुपए चाहिए थे, 2,500 से आपने ऑलरेडी इसको क्रेडिट कर दिया, तो अभी क्रेडिट कितने से करो सर, 12,500 से, 12,500 से। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ जी बोलो ना बेटा। अच्छा क्या क्या दिक्कत हुई बेटा, ये ले, कहाँ, हाँ यहाँ शेयर एप्लीकेशन आएगा, कहाँ पे बेटा, हाँ ये शेयर एप्लीकेशन, यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ सर, यहाँ शेयर एप्लीकेशन लिख लो दोस्त, शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन, लो चेंज करा दिया बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जल्दी कर लो सर, डन। आओ सर अब यहाँ पहले बोलो ये दोनों समझ में आया, पक्का पक्का। अब सर अगली कहानी सुनो, अब अगली कहानी सुनो। देखो आप पैसे कितनी बार में मांग सकते हो अगर आपको 10 रुपए मांगने हैं तो, इसकी कोई लिमिट है क्या। देखो सेबी ने ना वैसे अलग अलग स्टेप के अलग अलग नियम बनाए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे 5% मिनिमम मांगना है, 25% मिनिमम मांगना है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको रहने देते। मैं अगर चाहूँ तो मैं अपना पैसा ऐसे 2-2 रुपए करके मांग सकता हूँ, 2-2-2-2 करके मांग सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे स्टेप सीखना, सर पहले वाले को हमेशा हमेशा क्या बोलेंगे, पहले वाले को हमेशा हमेशा एप्लीकेशन, इसका नाम फिक्स है। दूसरे वाले का नाम, सर दूसरे वाले का नाम भी फिक्स है, अलॉटमेंट। लेकिन अगर उसके बाद जब आप कॉल करते हो, जब तक लास्ट कॉल नहीं आएगी तब तक उसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चलाते रहते हो। जैसे ये वाली कौन सी कॉल होगी सर, आप इसको बोलोगे फर्स्ट कॉल, इसको क्या बोलोगे सर, आप इसको बोलोगे सेकंड कॉल, और आप इसको क्या बोलोगे थर्ड। अब इसके बाद तो कोई कॉल नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, डन सर। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डन। बोलो बात समझ में आया क्या। अच्छा अब अगली चीज, आपके एग्जाम में कितने कॉल तक आया है, क्या किसी एग्जाम में थर्ड कॉल तक गया है भाई, एग्जाम ना आपके 5th कॉल तक गया हुआ, मतलब थर्ड के बाद 4th और 5th भी आया है, तो इसका मतलब रेडी अपने को हर चीज के लिए रहना है। अच्छा अब अगली चीज, मान लेते 5th कॉल तक जाता है, तो हमें सेम एंट्री तो बार बार करनी पड़ेगी। चलो सर एक बार उसको देख लेते हैं, पहले इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, डन सर, जल्दी जल्दी इसको नोट करो बेटा, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है, जल्दी 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 जल्दी। 1-1 रुपए कर दिया, लास्ट क्वेश्चन है आपके टीएस अग्रवाल सर का, हाँ मतलब ऐसे ही कर रखा है। डन, जरूरी थोड़ी बेटा इक्वल अमाउंट से कर, अलग अलग अमाउंट भी तो ले सकते हैं, कोई 1 कोई 2 कोई 3 ऐसे लिया, डन। सर आगे देखो सर, सर आगे देखो आगे देखो आगे देखो सर,
सर अगर इसके अलावा मुझे मान लेते मैं आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री कराता हूँ, उसको मैं फर्स्ट एंड फाइनल मानता हूँ, ऐसे सेकंड की भी होगी, थर्ड की होगी, मतलब कॉल्स की एंट्री सेम होती है। देखो सर फिफ्थ पॉइंट बेटा, फर्स्ट कॉल, और मैं इसको बोल रहा हूँ सेकंड के लिए भी यही होगा, फाइनल के लिए भी यही होगा, सेम है, बस नाम बदल जाएंगे। डन। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ड्यू कर रहे हैं। ड्यू का मतलब ट्रांसफर करना। सर बोलो सर एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नोट कर लो सर जल्दी। बोलो सर अगली एंट्री क्या होगी सर, किस चीज की? रिसीव करना सर, रिसीव ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर क्या अकाउंट लगाना मिस कर सकते हैं? भाई आप देखो वैसे तो ना कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो, कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीचर का डिस्क्रिप्शन है, वो मार्क्स काट लेती है। आप इसको करो एक बार, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया है। चलो जल्दी नोट करो। नालायक बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखना बेटा। हाँ हाँ करना, कहाँ मना कर रहा हूँ दोस्त। देखना सर, लिखा है एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं, बहुत ध्यान से देखना, 1250 शेयर्स। ठीक, लेकिन मांगा कैसे? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 रुपए। लेकिन कंपनी को शेयर्स कितने रिसीव हो गए? 2500 इक्विटी शेयर्स। मांगा था 1250, जस्ट डबल 2500 हो गए। और कंपनी ने क्या किया? प्रोराटा अलॉटमेंट सबके साथ कर दिया, मतलब किसी के पैसे नहीं लौटाए, 2500 के साथ प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। और आपको यहाँ पे सबकी जनरल एंट्री करनी है दोस्त। डन। अभी अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चा कंसेप्ट को पकड़ चुका है ना, पकड़ चुका है, बस चेक करने के लिए करा रहा हूँ भाई, कोई टाइम पास नहीं करा रहा, कंसेप्ट पकड़ने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर दो सर, कंसेप्ट को पकड़ने के लिए सारी चीजें करवाई जा रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। अब समझना, देखो सर अगर आप बहुत कम समय में शेयर कैपिटल खत्म करना चाह रहे हो, तो मैं बहुत बेसिक से नहीं चल के स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को पकड़ लो। कंसेप्ट को पकड़ लिया तो बेटा आप किंग हो, नहीं पकड़ पाए तो क्या कर सकते हैं, आप नीच हो। देखो सर कंसेप्ट, सबसे पहली जनरल एंट्री किसकी होगी सर? पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से? अरे सर आपको 2500 शेयर्स मिले, कितने वाले सर? 3 वाले, मल्टीप्लाई करो 3, कितना आ गया? 7500। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो पहली एंट्री आपकी सही है क्या? चेक कर लो सर, पहली सही क्या? आप अपनी कॉपी में सिर्फ टिक लगाना बेटा, करेक्ट नहीं करना। डन। दूसरी एंट्री सर, दूसरी एंट्री देखो सर, सर आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है, किसी का पैसा रिटर्न करना है क्या? सर आए थे 1250, सॉरी इशू किया था 1250, आए 2500, लेकिन हम किसी का रिटर्न नहीं कर रहे। लेकिन अगर रिटर्न करना होता तो कितने रिटर्न होते भाई? 1250 मांगे थे, 2500 आ गए, 1250 ही रिटर्न होते, लेकिन अपन कर नहीं रहे। तो हम एंट्री क्या कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना सर? 7500। लेकिन सेबी ने क्या बोला? सेबी ने कहा भैया आप अपने इक्विटी शेयर कैपिटल में उतना ही डालोगे जितना आपने इशू किया, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो। सर हमें कितना रिसीव हुआ? लेकिन हम डालेंगे कितना? 1250 मल्टीप्लाई 3, कितना आया सर? 3750। डन। बाकी जो है हम उसको क्या कर रहे हैं सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद अलॉटमेंट ही तो आ रही है सर, हमने बाकी पैसा डाल दिया
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। लेकिन अब आप यहां पे एक चीज कैलकुलेट करना, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत कैलकुलेशन समझो क्या है, कैलकुलेशन समझो क्या है। आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एडवांस ले रहे हो तो कितना एडवांस लोगे? मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि सर हम एक टेबल पे 1000 का फूड सर्व करते हैं, आप कितने लोग आ रहे? मैंने बोला सर हम 2 लोग हैं, हम 2 लोग हैं और हमें 2 टेबल चाहिए। डन। तो उससे कितने पैसे मांगेगा? मैक्सिमम मैक्सिमम 2000 मांगेगा, है ना? सर अगर मैं उसको 2000 आज दे दूंगा तो क्या बाद में कुछ देना पड़ेगा? नहीं। उसने मुझे बोला सर आप 500 एडवांस भेज दो, मैं खुशी खुशी भेज दूंगा। वो कह रहा सर 1000 रुपए एडवांस भेज दो, मैं खुशी खुशी भेज दूंगा। वो कह रहा 1500 एडवांस भेज दो, मैं वो भी भेज दूंगा। अगर वो मुझसे 2000 मांगेगा तो मैं वो भी भेज दूंगा। लेकिन अगर वो मुझसे 2500 मांगेगा तो मैं कहा पागल है क्या भाई, जितने टेबल की कॉस्ट है उससे ज्यादा एडवांस थोड़ी रखते हैं। सर जरा देखना यहाँ जो फाउंड अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट अलॉटमेंट में आपको कितने पैसे चाहिए कैलकुलेट करके बताना। सर 1250 शेयर होल्डर से ही तो आप 3 रुपए मांगोगे, क्योंकि वही तो शेयर होल्डर है, बाकी तो एडवांस है। तो सर 1250 से अलॉटमेंट के टाइम पे आप कितना मांगने वाले हो? 3 रुपए। कितना आया? 3750, और उतना ही एडवांस है। इसका मतलब ठीक है सर, हम मैक्सिमम एडवांस रख रहे हैं। चलो सर एंट्री कराओ सर, एंट्री कराओ सर, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री कराओ सर। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना? सर आप अपने शेयर होल्डर से ही तो पैसा मांगोगे। 2500 तो आपको रिसीव हुए थे, आपके शेयर होल्डर कितने हैं? 1250। इन लोगों से पैसा मांगते हैं। 1250 मल्टीप्लाई 3, बोलो कितना आया सर? 3750। अब बैंक की एंट्री करनी है, बोलो बैंक की एंट्री होगी? सर फोर्थ, बैंक की एंट्री में पैसा कितना रिसीव करना है? सर हमें 3750 रिसीव करना है, इसको क्रेडिट करना है ना। शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से करना है? 3750 से। सर वो ऑलरेडी इतने से क्रेडिट है, मतलब नो एंट्री, मतलब यहां पे होगी नो एंट्री। डन। बोलो समझ आया क्या? बोलो पक्का पक्का समझ में आया? अब सर देखो देखो देखो, मैं बहुत बेसिक तरीके से भी चल सकता हूँ जहां पे मैं आपको थोड़ा 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 करके लाऊं, लेकिन आप मेरी बात समझो। अभी हम लोग ना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अपने को ना बहुत जल्दी पूरा शेयर कैपिटल सीखना। अगर सीखना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्यों भाई, है ना? मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता। डन, चलें आगे। अच्छा फिफ्थ एंट्री करो। फिफ्थ एंट्री क्या होगी सर बताओ? फिफ्थ एंट्री किसकी होगी सर? फिफ्थ एंट्री हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बोलो पैसा कितने लोगों से मांगना है? अरे पैसा कितने लोगों से मांगना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि मेरे शेयर होल्डर 1250 ही है, तो 1250 लोगों को मैंने बोला भाई 4 रुपए दे दे। कितने मांगे? कितना? 5000। क्या कोई एडवांस है? नो एडवांस। तो सारा का सारा पैसा क्या करें? रिसीव करेंगे। चलो सर रिसीव कराओ, सिक्स्थ एंट्री में रिसीव कराओ, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, बताओ 3 नंबर का, कोई सेंस था इस क्वेश्चन का? हाँ जी सर था, हमने गलत किया है। फर्स्ट एंड, हाँ जी बेटा, फाइनल कॉल अकाउंट। नहीं भाई कर नहीं सकते ना ऐसा ना, एंट्री का कोई लॉजिक नहीं ना भाई। यह है 0 0। तुम्हारी मम्मी कभी तुम्हें ऐसे हाथ में छू मंतर करके पैसा देती, ले बेटा 500 समझ के रख ले जेब में, और तू भी वो 500 रुपये लेके दुकान में पहुंच जाए। चलो सर समझ में आया? पक्का पक्का। एक क्वेश्चन और देखेंगे, वहां पे भी आपका दिमाग चलेगा। दिमाग चलने वाला क्वेश्चन पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं दिमाग चलने वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ पूछना बेटा। अबे तेरी, रुक जा, वीडियो शुरू हो गया, अभी बोल नहीं सकता। अभी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैंने तुम बहुत सारे बच्चों की कॉपी देखी है, मुझे एक एनालिसिस हो रही है कि आप में से बहुत सारे बच्चे नीच है, कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं लगा रहे, जबकि कंसेप्ट बड़ा आसान था। आओ मेरी बात समझो।
सर पहली एंट्री बताओ किससे होगी, पहली एंट्री बता दो बस किससे होगी। सर पहली एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट। सर आपको कितने शेयर्स रिसीव हुए, सर आपको 5000 शेयर्स रिसीव हुए, और एप्लीकेशन पे आपने कितने पैसे मांगे थे, सर मैंने मांगे थे 2 रुपए। तो कितना आ गया सर, 5000 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया। एक बड़ा सिंपल रूल है कि जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होना चाहिए, सिंपल है। हमारे सक्षम भाई को यही नहीं समझ में आता। टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितना आया सर, 10,000। डन सर, ये वाली एंट्री तो सभी बच्चों की सही होनी चाहिए, आप मैच करते हैं ना दोस्त। अच्छा अब दूसरी एंट्री में ट्विस्ट है, दूसरी एंट्री देखना सर, शेयर एप्लीकेशन। एक बच्चा तो बैठ के ये बोल रहा है अरे ये तो क्या है, ये पढ़ने की चीज है क्या, ये तो आसान है, और कर पा नहीं रहा। 10,000 शेयर एप्लीकेशन, डन 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 डन। अब आगे देखो सर, अब सबसे पहले हमें कहाँ डालना है पैसा, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा सर, जितना आपने इशू किया, इशू कितना किया 1000, 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना, 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 2000। अब देखो सर अगर आपने सबके साथ प्रोराटा बना दिया और कह रहे हो जो पैसा बचा वो रिफंड किया, तो अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं तो आप नीच बच्चे क्या कहते, 10,000 में से 2000 यहाँ गया, 8,000 रुपये आप एडवांस में डाल दोगे, वो गलत हो जाएगा। पहले कैलकुलेशन करते हैं सर, आपने कितने शेयर्स इशू किए 1000, और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है 4 रुपए की, तो 1000 मल्टीप्लाई 4000 कितने हुए 4000। तो इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा 4000, तो यहां लिखो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बिना किसी कैलकुलेशन के भी मैं इसको सीधा लिख सकता था कि भाई यहां चला गया 4000। अब देखो आपको पैसे कितने रिसीव हुए थे 10,000, 2000 चले गए शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन में, और 4000 डाल दिया आपने अलॉटमेंट में, कितना पैसा बचा 4000। वो क्या करने के लिए बोला इन्होंने, रिफंड कर दो, तो रिफंड कर दो टू बैंक अकाउंट। अब ये सिंपल कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा और बाद में बोलोगे सर वीडियो देख के समझ नहीं आता, तो क्या कह सकता हूं मैं बताओ। ये तो सिंपल है। अब मैं क्लासरूम की तरह अगर इस क्लास को चलाऊंगा ना, तो भाई 1 महीना लगता है इसको पढ़ाने में, पढ़ाता हूँ फिर वैसे। लेकिन यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। पहले बोलो समझ में आया क्या, डन। अच्छा अब बोलो अगली एंट्री किस चीज की होगी, अगली एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट को ड्यू करा दो सर, बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितना 1000 लोगों से शेयर से 4 रुपए मांग रहे हैं, कितना 4000। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना आया सर, टू शेयर कैपिटल कितना आया सर 4000। डन, समझ आया क्या। अब अगला देखना सर, अगला, अब अगला देखना सर, क्या इसमें अलॉटमेंट के सारे, भाई देखो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट कितने से हुआ है 4000 से, और डेबिट भी कितने से हो रहा है 4000 से। डन, बोलो बात समझ में आया क्या। तो सर इसका मतलब अलॉटमेंट के तो पैसे आ गए, अलॉटमेंट क्यों, बैंक की एंट्री क्या होगी सर, नो एंट्री, नो एंट्री करनी नहीं सर, नो एंट्री। तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कराओ, कैसे होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1000 मल्टीप्लाई 4, 4 रुपए का था ना सर, 4000 रुपए चाहिए टू शेयर कैपिटल, कितना आ गया सर 4000। अगली एंट्री सर बैंक की एंट्री हो जाएगी, बोलो बैंक की एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे टू बोलो, टू, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 4000। डन सर, जल्दी से नोट करो बेटा, अगले कंसेप्ट पे मूव करना है। आओ सर अगले कंसेप्ट पे आओ।
देखो सर, ये वाला क्वेश्चन पक्का समझ में आ गया ना? पक्का? डन। अगला देखना सर। अब देखो सर, कॉल्स इन एरिया। अब कॉल्स इन एरिया क्या होता है सर, इस कंसेप्ट को समझना सर। समझना सर कॉल्स इन एरिया क्या होता है, लेकिन इसके साथ एक कॉल्स इन एडवांस भी होता है सर, वो भी समझना। कॉल्स इन एडवांस आप ये भी समझना, लेकिन मैं दोनों का ना लॉजिक भी बताऊंगा फिर आपको। मैं आपको दोनों का लॉजिक भी बताऊंगा, दोनों का लॉजिक भी बताऊंगा, समझो सर। मान लेते हैं कि किसी से मैंने ना बोला कि आपकी एप्लीकेशन 2 रुपए की है, समझना सर। अलॉटमेंट 3 का है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 5 की है। समझना मेरी बात को। मैंने तुमसे ये मांगा, तुमने दे दिया। मैंने ये मांगा, तुमने नहीं दिया। मैंने ये मांगा, तुमने नहीं दिया। तो सर ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये क्या बन जाते हैं सर? कॉल्स इन एरिया। पक्का? डन। अगली चीज देखना, लेकिन सर यहाँ पे मैंने तुमसे एप्लीकेशन मांगी थी, तुमने मुझे एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी दे दिया, जबकि मैंने वो मांगी नहीं। सर टिक देखना, ये वाला सर कॉल का है और ये वाला सर रिसीव का है। सर यहाँ पे मैंने कॉल ही नहीं करी इस चीज की, फिर भी तुमने मुझे पे कर दिया, तो ये क्या हो गया सर? कॉल्स इन एडवांस हो गया। लेकिन अगर आप अपने बोर्ड्स में जाके या फाउंडेशन में जाके क्वेश्चन देखोगे, तो आपको कॉल्स इन एरियाज के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत रेयर है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले कॉल्स इन एरिया समझना जरूरी है, इस कंसेप्ट को समझना, तभी एक पूरा क्वेश्चन बनता है सर। अब देखो सर, अब देखना सर, हेडिंग डालो सर, कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया, समझना सर। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 का है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 5 रुपए का है। ठीक, ये 3 बातें समझ में आई? एप्लीकेशन 2 की, अलॉटमेंट 3 का, फर्स्ट एंड फाइनल 5 का है। कंपनी इशू कर रही है 1000 इक्विटी शेयर्स। ठीक, ऑल कॉल्स वर रिसीव्ड, all calls were received except अब यहां पे एक्सेप्ट देखो सर, a shareholder holding 100 shares failed to pay allotment एंड कॉल्स, वो दोनों चीज पे नहीं कर पाया। तो जब अगर नहीं पे कर पाएगा तो कौन सा अकाउंट खुल जाएगा सर? कॉल्स इन एरिया का। अब सर इसकी पहली एंट्री क्या होगी? जो जनरल एंट्री जब आपको आती है, बताना सर पहली एंट्री क्या होगी? बोलो सर पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। सर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है। आपने 1000 शेयर्स मांगे, 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया सर? 2000 टू शेयर एप्लीकेशन, अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, आप देखना पहले, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। सही हो गया 2000। अगली एंट्री बोलो सर क्या होगी? डन। शेयर एप्लीकेशन, बोलो सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सर ये जो 2000 आए, कोई एडवांस तो है नहीं, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना? 2000। डन सर। चले सर अगली एंट्री बोले सर क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अरे टू बोलो, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलो, अमाउंट। सर 3000 कैसे आया? सर आप अपने 1000 शेयर होल्डर से 3 रुपए मांग रहे हो, तो कितने पैसे चाहिए? 3000। अब सर समझना, वो एंट्री आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या इंतजार आपको छुट्टी का है? समझना सर, टोटल कितने शेयर होल्डर से आप पैसा मांग रहे हो? 1000 शेयर होल्डर से। कितने शेयर होल्डर से सर? 1000 शेयर होल्डर से हम पैसा मांग रहे हैं। लेकिन 1000 में से कितने लोग पैसा नहीं पे कर रहे?
100 नहीं कर रहे, तो कितने पे कर रहे हैं सर? 9। तो 9 तो अच्छे हुए, 9 लोग, 900 लोग तो अच्छे हुए, ये वाले सर बेकार लोग हैं। लेकिन एंट्री मुझे सबकी करनी पड़ेगी। बोलो एंट्री क्या होगी सर? अब यहाँ पे एंट्री देखना सर, सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना सर। सर कितने लोगों ने पैसा दिया? 900 मल्टीप्लाई 3। सर मेरे पास 2700 तो आ गए। लेकिन वो जो बदमाश आदमी है ना, बदमाश आदमी, जो बदमाश आदमी है सर, वो बदमाश आदमी अपनी बदमाशी दिखाएगा। अब उसके लिए मुझे क्या खोलना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सर उस 100 आदमी ने, सॉरी 100 शेयर्स ने अपने 3 रुपए नहीं दिए, तो डेबिट में कितने हो गए? 300। अब आप ठीक से देखना सर, हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कितने से डेबिट किया था? 3000 से। और हम उसको क्रेडिट भी कितने से कर रहे हैं सर? हम उसको क्रेडिट भी कितने से कर रहे हैं सर? 3000 से कर रहे हैं सर। तो कराओ क्रेडिट 2। अरे बोलो सर, कराओ क्रेडिट 2। अरे बोलो ना सर, 2 शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हो रहा है सर? 3000 से। सर बोलो समझ में आया कि जाने दिया? अरे समझ में आया कि जाने दिया? पक्का पक्का आसान है? अरे बोलो ना हाँ यार आसान है। अच्छा, अब फर्स्ट एंड फाइनल में भी उसने पैसे नहीं दिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? अरे बस सर बोलो ना, फर्स्ट एंड फाइनल कितने की है? सर फर्स्ट एंड फाइनल आपकी 5 रुपए की है। मैं आपकी कॉपीज में आके देख रहा हूँ बेटा, जल्दी से। मैं आपकी कॉपीज में आके देख रहा हूँ, जल्दी करो। क्या बात है, तेरा आजकल जल्दी हो रहा है। आके देख रहा हूँ सर, जल्दी बोलो। देखो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो एंट्री ऐसे कर देता। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने? 5 रुपए का था ना, तो 1000 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 5000। मैंने उसको बोला भाई 5000 दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शेयर कैपिटल तो वही 900 वाले लोग तो अच्छे लोग हैं, 900 वाले लोग तो अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जिसने पैसा नहीं दिया भाई, ये एंट्री सेम उतर जाती है। जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने लोगों ने पैसा दिया? 900 लोगों ने पैसा दिया। 900 मल्टीप्लाई, अरे कितने का था शेयर? 5 का। तो कितने पैसे आ गए? 4500। और जो पैसा नहीं आया वो कहाँ चला गया? कॉल्स इन एरियर 9, सॉरी कितना? 100 मल्टीप्लाई 5 कितना आया सर? 500। और सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? अरे बोलो ना सर, कहाँ चला जाएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चैंपियन बन गए सर आप चैंपियन बन गए। आप ऐसे समझो, जो क्वेश्चन बोर्ड में या फिर फाउंडेशन में आने वाला है, आप उसके बहुत करीब आ गए हो सर, बहुत 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 करीब आ गए हो। डन सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, जहाँ तक मेरी इवैल्यूएशन है नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है आप उसके बहुत क्लोज आ गए हो। जल्दी से करो, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराना है मुझे। डन, समझो। किसकी? कब कहते हैं वो? कब कहते हैं दोस्तों? पहले आप इसको नोट करो ना दोस्त। पहले बोलो ये समझ आ रहा है क्या? पक्का पक्का प्लीज बोलो ना हाँ, प्लीज बोलो ना हाँ। गुड, डन। मैडम पक्का पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आना जरूरी है। गणेश मेरे भाई, अच्छा तुमको तो आ ही रहा है भाई, तुमको तो आ ही रहा है। 2 बच्चों को आ रहा है यहाँ पे। देन तूने छोड़ दिया वही जो ये लोग कर रहे हैं? सही है, तभी तो पढ़ने में लगा। दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। खैर हर किसी को बार बार नहीं समझाना चाहिए। डन, चले आगे। चलो सर, अब एक चीज देखना भाई, तुम्हारे अंदर सच में खून वून नहीं है क्या? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? उस आदमी ने, तुमने उससे यहाँ अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने यहाँ पे नहीं दिए। भाई एक बार बेइज्जती काफी है। दोबारा मैंने उससे पैसे मांगे फर्स्ट कॉल के टाइम, उसने 2 बार नहीं दिए, मेरी 2 बार बेइज्जती कर चुका है। मतलब मैंने उससे बोला कि भाई एप्लीकेशन पे 2 दे दिए, मैंने उससे बोला भाई अलॉटमेंट पे पैसे तो नहीं दिए, मैंने उससे बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे तो नहीं दिए। भाई 2 बार बेइज्जती कर चुका है। क्या बेइज्जती करा के इंसान को चुप रहना चाहिए? जैसे फिलहाल अभी मैं चुप हूँ, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? कायदे से मुझे भगा देना चाहिए, लेकिन क्या करें, नीच जब तुम लोग खुद बन चुके हो तो मैं क्या करूँ उसमें। डन? तो मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ो मेरी, छोड़ो सर, मेरी सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको क्या करना चाहिए? फॉरफीट का मतलब क्या होता है?
देखो सर, आपको याद हो कि जब हमने अभी क्वेश्चन शुरू किया था ना, जब हमने आज शुरू किया था, आज की क्लास जब शुरू करी थी, आज की क्लास जब हमने शुरू करी थी, तो क्लास के शुरू में मैंने बताया था कि इतने सारे लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया, और ये लोग कंपनी के क्या बन गए? ओनर बन गए, शेयर कैपिटल देके ये लोग ओनर बन गए। लेकिन इनमें से एक जो ये ओनर इस शक्ल का है ना, देखो ये शक्ल का दिख रहा है, ये पैसे नहीं दे रहा, ये पैसे नहीं दे रहा। अच्छा पीला ही कलर है, ये पैसे नहीं दे रहा। अब क्या करना चाहिए? क्या इसकी ओनरशिप यहीं पे रखे? क्या करें सर, मुझे बताओ ना क्या करना चाहिए? सर मुझे इसके शेयर को फॉरफीट करना चाहिए, और ये किसी बाहर वाले को देने चाहिए, किसी बाहर वाले को देने चाहिए, कि भाई वो तो पैसे देगा, तुम पैसे लेके बैठ गए हो। मैडम मेरी बात ऐसे समझो, जनाब मेरी बात ऐसे समझो, तुमको ये फीस ही तो देनी है, तुमको अपने कैपिटल के पैसे देने, बेनिफिट तुमको मिलेगा, तुम देने ही दो। तो मैं क्या करूंगा, इनको फॉरफीट करूंगा। क्या करूंगा दोस्त? फॉरफीट करूंगा। फॉरफीट करने के बाद दोस्त, फॉरफीट करने के बाद चलो सर, तो कंसेप्ट डालो सर, फॉर फीचर, फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। क्या बोला मैंने? फॉर फीचर ऑफ शेयर। बड़ा आसान है। क्या फॉर फीचर की कोई स्टेज है कब करनी चाहिए? वैसे तो देखो, एक ना फॉर फीचर करने का एक प्रिस्क्राइब्ड मॉडल है जो आपके एमओए में लिखा होता है। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ऐसे थोड़ी होता है यार, मान लिया बच्चे ने एक बार गलती करी, कोई बात नहीं, अरे भाई अब दे देना पैसे, मैंने दोबारा बोला, दोबारा भी नहीं दे रहा, तो क्या अब फॉरफीट कर लूं? नहीं भाई, हमें उसको ना कंटिन्यू नोटिस सर्व करने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या जो मैंने उसको टाइम दिया था वो टाइम निकल जाए, उसके बाद मैं आपको फॉरफीट करता हूँ। डन? वो हम थ्योरी वाली क्लास में समझेंगे। आज बस आप ऐसे समझो कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है जिसको मैंने बोला भाई एप्लीकेशन दे, दे दिया। इसको मैंने बोला भाई अलॉटमेंट दे, नहीं दिया। इसको मैंने बोला भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे, इसने नहीं दिया। तो मैं इसको फॉरफीट कहाँ पे कर सकता हूँ बताओ भाई? मैं इसको फॉरफीट कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे करूंगा। मैं इसको फॉरफीट कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ तक पैसे मांगे हैं, आपने यहाँ तक पैसे मांगे। लेकिन अगर मैं फर्स्ट एंड फाइनल पे पैसे नहीं मांगता तो मैं यहाँ पे भी फॉरफीट कर सकता था। मतलब फॉरफीट मेरा डिस्क्रिशन है। मैं कौन? कंपनी। कंपनी मतलब कंपनी का मैनेजमेंट। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुमको किस स्टेज पे फॉरफीट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको एक फॉरफीट की कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री बताता हूँ। सर मेरे साथ वो एंट्री लिखो सर। अच्छा मुझे बताओ, जब आप शेयर्स देते हो तो शेयर कैपिटल को क्या कहते हो? क्रेडिट। क्या कहते हो? क्रेडिट। लेकिन फॉरफीट करने का मतलब उससे शेयर्स छीनने हैं, मतलब शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। करो सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने कर दिया सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ नहीं पढ़ा है। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया मैंने? डेबिट। अब मेरी बात आपसे है कि सर यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? वेरी गुड। यहाँ पे सर जो अमाउंट आता है वो आता है नंबर्स ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप का मतलब जितने आपने उससे मांगे थे। पहली एंट्री लिखो सर, जितने आपने उससे मांगे थे आप उससे करोगे। लेकिन फॉरफीट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। आप जब्त क्या करोगे? जो उसने दे रखे हैं, जो उसने दे रखे हैं। तो जो अमाउंट उसने दे रखा होगा हम यहाँ पे लिखेंगे टू। टू क्या लिखें सर? टू। क्या बात है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। तुमने जितना पेड कर रखा है भाई, फॉरफीट तो हमेशा वही होता है ना जो मिलता है। भाई तुम किसी के घर जाओगे क्या चुराओगे? तुम किसी के घर जाओगे क्या चुराओगे? घर में जो मिलेगा, घर में जो मिलेगा उसी को तो चुराओगे। अच्छा जो आप नहीं चुरा पाए, आई मीन जो, उसको हम क्या लिखेंगे सर? बोलो, अरे बोलो ना सर। टू। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। अभी तक जो हम एंट्री कर रहे हैं ना, अभी तक जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो किस चीज की एंट्री कर देते थे भाई? जो पर्टिकुलर उसने नहीं दिया। क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पे लिखो टू कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया में क्या आता है सर? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अनपेड अमाउंट।
अनपेड अमाउंट। डन। ये बहुत ज्यादा समझ में आएगा जब आप मेरे साथ एक क्वेश्चन करोगे सर, जब आप मेरे साथ एक क्वेश्चन करोगे। डन सर, जल्दी से नोट करो सर। ये बहुत छोटी सी कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री जब आपको समझ में आ गया। डन पक्का। लेकिन इसके साथ एक चीज छोटी सी और सीखनी पड़ेगी। हम फॉरफिट कर ही क्यों रहे हैं? रीइशू करने के लिए। मैडम 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 मैडम, मैं किसी को यहाँ से भगा ही क्यों जाऊँ? नया बच्चा बुलाने के लिए। हम डाइवोर्स क्यों लेते हैं? डन सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान हो जाते हैं तब लेते हैं। डन, बोलो समझ में आया क्या? अच्छा सर, अच्छा फॉर फीचर समझ में आ गया। अपना फॉर फीचर के ही अलाइन में हम लोग सीख लेते हैं सर री इशू। मैंने फॉर फीचर को इधर कर दिया। डन, आपको सीखना है सर। अब आप इधर, हाँ वो तो क्या है, देख तुम्हारे यहाँ पे ये सब होता होगा, हमारे यहाँ पे सब शुरू नहीं हुआ है। डन, हमारे यहाँ पे शुरू होगा ना तो मैं इसका जवाब दूंगा। री इशू, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। हमारे यहाँ की तरह हमारे यहाँ पे भी ना ओपन कल्चर आया नहीं दोस्त। जिस दिन आ जाएगा मैं जवाब दे दूंगा। हाँ यही ओ या यस यस ये सब ना हमें अपने घर में सुनाई नहीं दे रहे अभी। हाँ, नहीं कभी भी नहीं सुनाई दे रहे, कभी भी सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा तुमने रात को वीडियो कॉल कर लियो, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स। चले शुरू करें। अच्छा अभी समझा क्या फॉरफिट क्यों करा? क्योंकि मुझे वो शेयर्स किसी और को, भाई मुझे सुनो ना मेरी बात, मैंने शेयर्स इशू ही क्यों किए थे? पैसों के लिए। तुम पैसे दे नहीं रहे हो तो मैंने तुमको क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट करने के बाद उसको क्या कर रहा हूँ? रीइशू। अच्छा बताओ, अगर मैंने फॉरफिट 100 शेयर्स किए तो मैं रीइशू कितने करूंगा? 100? क्या 120 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं 90 कर सकता हूँ? सर इसका मतलब जितना फॉरफिट किया उससे कम या उतना ही आप रीइशू कर सकते हो, उससे ज्यादा। कांग्रेचुलेशन, सीयूटी का एक क्वेश्चन हो गया आपका। डन। चलो सर आंसर लिखो सर इसका आंसर। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे कौन सा अमाउंट आता है सर? क्या बात है, नंबर्स ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। हर शेयर्स के लिए आपको जितना अमाउंट मिला आप यहां पे लिख दोगे। क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। हर शेयर्स के लिए उसने जितने पैसे आपको दिए। डन, समझ आया क्या? पूछना बेटा पूछ। अरे इसको नोट करो नीचे आदमी। डन, अगला 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 सर देखना, अगला 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 2। अब क्रेडिट हो रहा है फिर से शेयर कैपिटल। भाई क्रेडिट क्यों हो रहा है? भाई क्योंकि इशू हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू आती है सर? डन, सुनना मेरी बात, अब बहुत ध्यान से सुनना। एक बच्चा बोल रहा है कॉल्ड अप, एक बच्चा बोल रहा है टोटल। ध्यान सुनना सुनना सुनना। देखो गलती नहीं करना, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन सुन सुन, मैं बोलूं? नहीं तो तुम आओ इधर आओ। सुनो मेरी बात। अगर मान लेते हैं कि मैंने इस शेयर को जब फॉरफीड किया उससे मैं सारे पैसे मांग चुका था, मतलब 10 रुपए के शेयर्स के 10 रुपए मांग चुका था, तो यहाँ पे कितना आएगा सर? पार वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा सर? पार वैल्यू 10 रुपए। बोलो ना हाँ समझ आया। लेकिन मैंने उसको फॉरफीड किया था अलॉटमेंट के बाद। कब किया था? अलॉटमेंट के बाद। भाई मेरी एप्लीकेशन मान लेते हैं 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, फर्स्ट एंड फाइनल 5 रुपए की है, लेकिन मैंने तुमको फॉरफीड अलॉटमेंट के बाद ही कर लिया था, तो यहाँ पे कितने आएंगे सर? 5 रुपए। डन, बोले समझ में आया? अच्छा अब एक केस समझना कि सर पार वैल्यू तो 10 की है, लेकिन अब भाई कोई भी आदमी सेकेंड हैंड चीज खरीदेगा तो क्या 10 रुपए की चीज के 10 देगा? नहीं सर, वो दे रहा है मुझे 8 रुपए। अब सक्षम कोई बता दूं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, है ना? पता है? डन। तो सर क्रेडिट कितना हो रहा है सर? 10 रुपए। और डेबिट कितना हो रहा है? मतलब मैं 10 वाली चीज 8 में बेच रहा हूं, मुझे कितने का नुकसान? कहां से लाऊं? फॉर फीचर। अब ध्यान करो, आपने शेयर को फॉरफीड करते समय कुछ पैसे कमाए थे ना? कहाँ कमाए थे सर? ये रहा, ये देखो फॉर फीचर अमाउंट आपने कमाया था, है ना? तो जो पैसा आपने कमाया था उस पैसे को आप यहाँ पे यूज कर लो सर। चलो सर यूज कर लेते हैं। तो यूज कैसे होगा सर? वहां तो वो क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा यूज होते समय? डेबिट। तो सर यहाँ पे लिख लो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, लेकिन अभी डिटेल में जाना बाकी है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा सर? लॉस
इनकर्ड ऑन री इशू, लॉस इनकर्ड ऑन री इशू, री इशू के टाइम जितना भी आपको लॉस हुआ आपको वो यहाँ पे लिखना है। जल्दी से करो सर, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके समझ लेंगे इसको, जल्दी 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 बेटा। हाँ बता बाद में, पहले सुन इतना तो करो सर। डन सर, समझ आएगा? पक्का पक्का। अब आओ सर मेरे साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखो बेटा, ये जरूरी हो गया है देखना। अब सर ये क्वेश्चन देखना, ठीक है सर। एबीसी लिमिटेड, अरे भाई कहाँ जा रहा है, एबीसी लिमिटेड इशू करती है 1000 शेयर्स। सर ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यहाँ तक ठीक है सर। उसके बाद लिखते हैं कि आपको सारे पैसे रिसीव्ड हुए एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर। अच्छा, किसी ने बदमाशी करी है, जिसके पास 200 शेयर्स थे, इसने क्या नहीं पे करा भाई, इस बंदे ने अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं करी, इसलिए हमने इसके सारे शेयर्स को फॉरफीड कर दिया। लेकिन सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, सिर्फ 150 किए, वो भी कितने पे करे सर, 9 रुपीज़ पे। इसका मतलब हमने 10 वाली चीज़ 9 में बेचा। देखो ना सर, 2 3 और 5 10 हुए ना, 10 वाली चीज़ 9 में बेची। कैसे पता सर 10 वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है फुल्ली पेड, आपने फुल्ली पेड शेयर्स 9 रुपये में बेचा। जल्दी से एंट्री करो, मुझे देखना है। चलो, नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों और बहन के भाइयों, ये देखो सर, पहली एंट्री किसकी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई अमाउंट बोलो, अमाउंट सर 1000 शेयर्स पे 2 रुपए, कितने, 2000। 2, अरे बोलो ना सर, 2 शेयर एप्लीकेशन 2000। अगली एंट्री बोलो सर, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2000। अरे 2 बोलो, 2 शेयर कैपिटल 2000। चलो सर, ये भी समझ में आया। अगला देखो सर, अगला बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितने का है, 3 रुपए का। 1000 का 3 कितना होता है सर, अपन ने मांगे 3000। 2 शेयर कैपिटल की भाई 3000 दो। क्या सबने पैसे दिए, अरे क्या सबने पैसे दिए सर? एक इस बदमाश के पास, इसके पास 200 शेयर्स थे, इसने अपनी अलॉटमेंट नहीं दी है, तो एंट्री बोलो क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट। समझना सर, समझना जरूरी है सर, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर 200 शेयर्स ने नहीं दिए तो 1000 में से 200 गए तो कितने बचे सर, 800 ने दे दिए। 800 मल्टीप्लाई 3 कितना, 2400। और जिसने नहीं दिया उसके लिए क्या खोल दे, कॉल्स इन एरियर। 200 मल्टीप्लाई 3 डेबिट कितना, 600। डन। अगली एंट्री बोलो सर, 2 शेयर अलॉटमेंट। सर तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3000 में से 24 तो आए, 600 नहीं आए। जल्दी से कर दो सर इसको। डन, बोलो इतना समझ में आया। अब मैं बगल में बाकी की एंट्री कराता हूँ सर, देखना। इसके बाद मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है। अरे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना, कराओ जरा ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल को। सर फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू कराओ। क्या एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल की, बोलो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 5 की। 1000 मल्टीप्लाई 5 कितना, मैंने बोला भैया 5000 दो। 2 शेयर कैपिटल। उस बंदे ने बोला कि भाई मैं फर्स्ट एंड फाइनल भी नहीं दे पाऊंगा, तो एंट्री बोलो क्या होगी दोस्त, एंट्री, एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। 800 लोग तो सही थे, उन्होंने अपने 5 रुपए दे दिए, मतलब 4000 दे दिए। लेकिन 200 लोगों ने यहाँ पे भी बदमाशी कर दी और उनका आ गया कॉल्स इन एरियर। 200 लोग का मतलब 200 शेयर होल्डर। तो सर 1000 रुपये नहीं आए, तो 5000 में से 4000 तो आ गए, 1000 नहीं आया। फर्स्ट एंड फाइनल। किसी में हिम्मत हो तो बेटा पानी पीने जाए या वॉशरूम जाए, फिर मैं बताऊंगा उसको। नहीं बेटा, चलो इतना समझ में आया।
डन। अब मुझे गुस्सा आ चुका है, क्यों? क्योंकि भाई तुमने यहाँ पे भी कॉल्स इन एरिया करा दिया, देखो यहाँ भी, और तुमने यहाँ भी कॉल्स इन एरिया करा दिया। तो अब हम लोग करते हैं वो एंट्री जिसके लिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सी एंट्री करनी है सर? शेयर को फॉर फीचर की। बोलो सर क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने शेयर्स को फॉरफीड कर रहे हैं, पहले इतना समझो। कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि हम फॉरफीड कितने शेयर्स कर रहे हैं। कितने शेयर फॉरफीड हो रहे हैं? 200। क्योंकि बदमाशी तो 200 लोगों ने करा ना, तो 200 मल्टीप्लाई, आप उनसे क्या क्या मांग चुके हो? एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट एंड फाइनल, मतलब कॉल्ड अप पूरा 10 है, तो मल्टीप्लाई कॉल्ड अप 10 से आ गया सर कितना? ये 2000। अब आता है सर अगली एंट्री, टू शेयर फॉर फीचर। सर फॉर फीड कितना कर रहे हो भाई? जो उसने दिया है, उसने क्या दिया सर? उसने सिर्फ 2 रुपए दे रखे हैं, तो उसके 200 शेयर्स पे 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो 200 मल्टीप्लाई 2, जनाब ने सिर्फ 400 रुपए दे रखे हैं, तो बाकी जो पैसा नहीं दिया वो कहाँ गया? कॉल्स इन एरियर। सर वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 200 शेयर्स पे उसने 2 दिए, 8 नहीं दिए, और बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। 2000 माइनस 400, 1600। बोलो बात समझ में आई क्या? डन सर, ये बात समझ में आ गई। पक्का पक्का। ये एंट्री देखो नोट करो। जब आप ये वाली एंट्री नोट कर लो तो मेरे साथ आओ, अब हम इसको रीइशू करेंगे और कुछ बातें सीखेंगे भी यहाँ पे। अब मुझे ये शेयर्स को रीइशू करने हैं सर, लेकिन आपने फॉरफिट कितने शेयर्स किए? 200। और रीइशू कितने कर रहे हो? सिर्फ 150। आओ सर एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट भी आ जाएगा। आप कह रहे हो 150 शेयर्स को 9 रुपए पे इशू, कितने आए? बोलो सर 150 मल्टीप्लाई 9, 1350। एक मिनट, पहले जरा आके ना नीचे शेयर कैपिटल वाली एंट्री करा लो सर। शेयर कैपिटल। सर शेयर्स को आपने फुल्ली पेड इशू किया है ना, फुल्ली पेड का मतलब सारे पैसों में, अब इनसे कुछ मांगोगे नहीं, तो शेयर्स कितने रुपए का आएगा? कुछ पैसा ना मांगे। सर 10 रुपए वाला शेयर दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम कोई पैसे मांगेंगे नहीं। बोलो सर कितना आया? 1500। अब यहाँ पे सर लॉस हो रहा है, 1500 की चीज़ को 1350 में बेच रहे हैं, 1500 चीज़ को 1350 में बेच रहे हैं, अपने को कितने का लॉस? लेकिन मैंने कमाए कितने थे भाई? लेकिन एक बात तो समझो, ये 400 रुपए आपने कितने शेयर्स पे कमाए थे, और आप रीइशू कितना कर रहे हो? तो आप मुझे बताओ इस 400 में से 150 का शेयर्स कितना है? कितना? ये कैसे पता चला? 300। ये क्या बोल रहा है बच्चा पीछे बैठ के? 300 कैसे? देखो मैं अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। ये तो देखो बड़ा सिंपल है कि सर आप ना यहाँ पे लिखे हो जो 150 कम पड़ रहे हैं ना, आपने यहाँ पे लिख दिया शेयर फॉर फीचर अकाउंट। आपने यहाँ पे लिखा भैया 150 कम पड़ रहे हैं ना, 150 आप यहाँ पे लिखो। लेकिन आप समझना भाई सक्षम, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, ठीक? अब आप समझो, गलतियाँ ही तो नहीं करनी, और गलतियाँ करके तुम पीछे रह जाते हैं। देखो अब समझो मेरी बात। सर ये 400 रुपये आपने फॉरफीड किए, लेकिन कितने शेयर्स पे? जरा आप यहाँ पे मेरे साथ एक कैलकुलेशन देखना, जो आपको सीखना है बेटा, जो आप मेरे साथ सीखना, आप सीखना। अब आपको हर एक क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर 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 आप जितने फॉरफीड करते हो उतने रीइशू नहीं करते हो। देखो सर, अब यहाँ पे लिखो आप शेयर्स, यहाँ पे लिखो फॉर फीचर का अमाउंट। सेम ऐसा ही आपको वर्किंग नोट अमाउंट एग्जाम में बनाना है। क्या लिखा वर्किंग नोट 1 में? शेयर्स और फॉर फीचर अमाउंट। कितने शेयर्स थे सर? 400, सॉरी 400 नहीं, कितने थे सर? 200 थे। 200 शेयर्स पे आपने कितना अमाउंट फॉरफीड किया? 400। तो एक शेयर्स पे कितना आएगा भाई? कैलकुलेटर उठाना, डिवाइड करना। 400 डिवाइडेड बाय 200 कितना आया सर? 2 रुपए। कितना आया सर? 200 शेयर्स पे 400 रुपए फॉरफीट है, तो एक शेयर्स पे 2 रुपए। अच्छा, आप रीइशू कितने शेयर्स कर रहे हो? तो बताओ 150 शेयर्स पे कितना आएगा सर? 300। बोले समझ में आया? पक्का पक्का। अब आप यहाँ पे लिखोगे लेस यूटिलाइज्ड। आपने रीइशू करते समय कितना यूटिलाइज कर लिया सर? आपने 150 रुपये यूज कर लिया, तो आप यहाँ पे माइनस करो 150, इसमें से माइनस करना है सर। तो कितना बचा? इस 150 का आपको क्या हो गया? ये आपका फायदा हो गया। ये सर क्या हो गया? फायदा। फायदा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अब ये एक नई एंट्री आ गई सर, अब आप लिखो, क्योंकि सर यहाँ पे शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 150 रुपये बच गए, तो मैंने उसको कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। डन सर। अब आप उस क्वेश्चन के बहुत नजदीक, मतलब समझो उसी क्वेश्चन पे आ गए जो एग्जाम में आता है। डन सर, नोट करो, आपके सारे कंसेप्ट क्रैक हो गए। भाई पागल है क्या, बहकी बहकी बातें कर रहा है, बहन का टका, बहकी बहकी बातें कर रहा है, बहन का टका। कह रहा है छुट्टी कर दो। भाई छुट्टी का कोई टाइम है अभी? अबे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों मैडम? डन। अच्छा, दिया मैंने ब्रेक। चलो सर आओ, खत्म हो गया ब्रेक आपका। देखो सर, देखो देखो देखो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अबे ब्रेक मिल गया, अब तो थोड़ी, भाई फोन वोन रख दो यार, तुम्हारी फोन वोन रख दो इधर। देखो सर, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो सर। अब देखो एक रूल देखो सर जो आपके एग्जाम में आएगा, प्रो राटा प्लस, प्रो राटा प्लस कॉल्स इन एरियर, ये आपके एग्जाम में आएगा। क्या प्रो राटा के साथ क्या ऐड होगा? कॉल्स इन एरियर। इसके साथ ऐड हो जाएगा फॉर फीचर, और लास्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा री इशू। बस समझो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। डन सर, अभी समझ में तो आ गया। आपने मुझे एटलीस्ट ये तो बता दिया कि एग्जाम में क्या आएगा, कोई तो कम से कम बताता भी नहीं है, लेकिन आपने बता दिया क्या आएगा सर एग्जाम में, प्रो राटा आएगा। अब आपको प्रो राटा आता है, लेकिन प्रो राटा के साथ कॉल्स इन एरियर भी आएगा। कॉल्स इन एरियर होगा तो उसका फॉर फीचर होगा, और अगर फॉर फीचर होगा तो उसका री इशू भी होगा। डन सर, समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन यही बनेगा आपके एग्जाम में। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज ऐड कर दूंगा ना छोटा सा, तो एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है। बस यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो मैं बहुत फाइनल स्टेज पे आ गया हूँ। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट से उतना समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे मेरे साथ एक क्वेश्चन देख लो सर। आप मेरे साथ एक क्वेश्चन देख लो सर। देखो, ये क्वेश्चन लिखना है और यही क्वेश्चन बार बार करना है। एबीसी लिमिटेड इशूड, यही क्वेश्चन बार बार करना है बेटा, आपको कभी दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, ये चारों कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फॉलोज। यही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, अब पैसे कैसे कैसे चाहिए सर? एप्लीकेशन पे एज यूजुअल जो हम लोग मांगते हैं ₹2, अलॉटमेंट पे एज यूजुअल जो हम लोग मांगते हैं ₹3, और फर्स्ट एंड फाइनल पे हम लोग जो एज यूजुअल मांगते हैं कितना? क्या बात है, आपको याद भी हो गया, 5। अब समझना सर, लिंक करते चले जाएंगे। हाउएवर कंपनी रिसीव्ड 1500 शेयर्स। कंपनी को 1500 शेयर्स रिसीव हो गए। अब 1 मिनट पहले यहाँ पे रुक के इसको समझ लो, कंपनी को क्या करना चाहिए? भाई बड़ा सिंपल है, 1000 शेयर्स आपने इश्यू किए थे, 1500 रिसीव हुए, सब कुछ सिंपल रखना है तो 1000 रख लो, 500 लौटा दो, बड़ा सिंपल है। लेकिन कंपनी बदमाश है बेटा। कंपनी ने क्या किया? कंपनी क्या कहती है? प्रो राटा अलॉटमेंट बना लेती है, प्रो राटा अलॉटमेंट। लेकिन कितने के साथ? विथ 1200 शेयर्स के साथ। अरे यार, तो बताओ रिटर्न कितना किया होगा? रिटर्न 300 शेयर्स। तो सर ये भी बड़ा सिंपल है। अब मुझे सोच के बताना, बस यहाँ पे रुक रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये आ गया, सारा शेयर कैपिटल आ जाएगा। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि सर मुझे शेयर कैपिटल नहीं आता। आप इस क्वेश्चन को सीखो, पूरा शेयर कैपिटल आएगा। अब मुझे एक बात बताना, ये जो हमने एडवांस रखा है, बहुत कैलकुलेट करके बताना, क्या ये एडवांस अलॉटमेंट के टोटल एडवांस से ज्यादा है या कम है? कम। एक आवाज आ गई, कम।
सर एक मिनट एक मिनट, आपके शेयर होल्डर कितने हैं सर? सर आपके शेयर होल्डर है 1000, कितने? 1000। आप इनसे अलॉटमेंट के टाइम पे कितने पैसे मांगोगे? 3 रुपए। तो 1000 मल्टीप्लाई 3 कितने हो गए? 3000। आपने एडवांस शेयर्स कितने रखे हुए हैं? 200। एडवांस शेयर्स कितने हैं? 200। और ये 200 आए किस टाइम पे है? एप्लीकेशन के टाइम पे आए हैं। तो जो पैसा इन्होंने दिया होगा किसके अकॉर्डिंग दिया होगा? एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो 200 शेयर्स एक्स्ट्रा 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए? 400 रुपए। और आपको अलॉटमेंट के टाइम पे कितना चाहिए? 3000। तो भाई ये तो बहुत कम है। डन, चलो सर इतना भी समझ में आया, हमने 300 रिटर्न कर दिया। यहां तक समझ में आया? अब हर क्वेश्चन में जो बोर्ड में आएगा या फाउंडेशन में आएगा वो इसी पहला सेक्शन कहलाता है। अब शुरू होता है सेकंड सेक्शन। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। आई चैलेंज की जो बच्चे क्वेश्चन कर लेगा उसको शेयर कैपिटल आ जाता है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर होल्डिंग, होल्डिंग। अब यहां पे वर्ड ध्यान देना सर, यहां पे वर्ड आ रहा है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या होता है सर? अब यहां पे कहीं पे जाके लिख लो सर, होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड। लेकिन सर यहां पे होल्डिंग की जगह अगर वर्ड होता अप्लाइड तो मतलब क्या होता? कि उसने इतना मांगा है सर, इसने इतना कॉल किया था लेकिन हमने दिया नहीं था इसको। ठीक, चलो सर, होल्डिंग 200 शेयर्स, 200 शेयर्स failed to pay, failed to pay, क्या देने में फेल हो गया? failed to pay allotment and call। भाई साहब ना अलॉटमेंट दी ना कॉल्स दी, तो फिर दिया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन दिया। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बस ऐसे ही जाते जाना आ जाएगा। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, हेंस एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड forfeited his शेयर्स। इसीलिए कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। एंड री इशूड, एंड री इशूड एट ₹9 per share as fully paid, एंड री इशूड एट 9 फुल्ली पेड शेयर्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब जितने शेयर आपने फॉरफीड किए वो सारे के सारे आपने री इशू कर दिए। डन। क्वेश्चन ये 2 सेक्शन बनाता है। अब आपको यहीं पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले बोलो समझ आया क्या? पक्का पक्का बोलो समझ में आया? डन, समझ आया तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो इसको करने के लिए। अब आपको दिया मैंने 2 मिनट का टाइम, वीडियो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को पहले खुद करो। चलो नालायक बच्चों देखना, जिस बच्चे ने हो गया बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ वो मैच करना इसको। आओ अच्छा भाई, देखो सर देखना, सर क्वेश्चन आपके पास नोटेड है ना? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे जाके क्वेश्चन देखना सर। देखो देखो सर क्वेश्चन देखना सर। अरे सर क्वेश्चन देखना। बोलो सर पहली एंट्री क्या होगी? अरे नीच नालायक गधे घोड़े बच्चों, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने पैसे आ गए थे? 1500 शेयर्स पे 2 रुपए आ गए, तो कितने पैसे आए दोस्त बोलो? 3000। समझते जाना दोस्त, समझने का खेल है सारा। 2 शेयर एप्लीकेशन 3000। अगली एंट्री क्या होगी सर? शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट, मैं अकाउंट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज आप इसको इग्नोर करना। 3000। अब पैसा कैसे कैसे आया भाई, सबसे पहले तो आपके शेयर कैपिटल में जाएगा, जितना आपने इशू किया था। इशू आपने 1000 शेयर किया, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, तो यहाँ जाएगा 2000। अच्छा, इसके बाद आपने ना प्रोराटा बनाया था, कितने क्वेश्चन में रहना बेटा, प्रोराटा बनाया था आपने 1200 शेयर्स के साथ, लेकिन आप इशू तो 1000 ही कर सकते थे, तो वो जो प्रोराटा का एक्स्ट्रा 200 है ना, वो चला जाएगा इसके बाद वाली कॉल पे। इसके बाद वाली कॉल कौन सी है सर, शेयर अलॉटमेंट की है। तो मैंने वहां पे 200 मल्टीप्लाई 2 कितना डाल दिया, 400। अच्छा, उसके बाद हमने 300 को तो रिटर्न किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट। भाई 300 शेयर्स के 2 रुपए मैंने रिटर्न कर दिए, मैं कहा अपना पैसा लो और निकलो। ये सही होना चाहिए, अगर ये सही तो आपका क्वेश्चन सही। अच्छा, अब कुछ बच्चों जिनको पहले से आता होगा वो यहाँ शेयर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, भाई वो भी सही है, ठीक। अब आओ सर, हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, अब आपके जितने शेयर होल्डर हैं आप उन्हीं से तो अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे ना यार, तो 1000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट 3 की है। भाई क्वेश्चन अपने सामने रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। तो आपने बोला कि भैया 3000 रुपए चाहिए अपने को, डन। तो मैंने इसको भी बंद किया, डन। अब समझना सर, अब आ गया क्वेश्चन का मेन पार्ट जो आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको मेरे साथ यहां आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे साथ यहां आना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अब यहां आ जाओ सर, मेरे साथ आ जाओ सर, देखना। अब आपको ये चेक करना है कि अलॉटमेंट पे आपके पास कितने पैसे आए। इसके लिए आपको आना पड़ेगा वर्किंग नोट पे। अब आप कहोगे सर वर्किंग नोट की क्या जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई है। सुनो, ऐसे देखो, आप बस क्वेश्चन में मुझे ये बता दो कि अप्लाइड रेशो अलॉटेड कितना है, फिर मैं आगे की बात करूंगा। देखना सर, वैसे तो आपके पास समझना टोटल 1500 लोगों ने शेयर्स मांगे थे, लेकिन आपने प्रोराटा बनाया 1200 के साथ और 1000 शेयर अलॉट कर दिए, तो ये तो अब नहीं रहा ना सर। रहा तो ये 1200 शेयर्स वालों को आपने 1000 दिया, तो ये आपके लिए बना अप्लाइड और ये बना आपके लिए अलॉटेड। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे अप्लाइड में 1500 लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। आज इसको सीख लो, इसमें गलती नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1200 रेशो 1000, तो कितना रेशो आ गया सर, 6:5। देखो आ रहा है क्या, पहले वो देखो, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो, मैं अभी समझा दूंगा। और जो बच्चा वीडियो में देख रहा है वो वापस से एक बार रिवर्स करे और जाके सीखे। बोले इतना समझ में आया। अब इसके बाद आपको लगाने होते हैं 2, 3, 4, 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, क्वेश्चन में जाके देखो, अप्लाइड शेयर लिखे हुए हैं उस शेयर होल्डर के जिसने पैसे नहीं दिए, या अलॉटेड शेयर लिखे हुए हैं, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, अलॉटेड शेयर। तो आप यहां पे लिखो अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स ऑफ एक्स। नाम नहीं पता तो मैंने एक्स लिख दिया, आप बस अलॉटेड शेयर्स ही लिखना। कितने अलॉटेड शेयर्स हैं, 200। अब आपको यहाँ पे निकालना होता है कि उसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड शेयर्स ऑफ एक्स। कैसे निकालना है सर, जो दिया हुआ है ना, जो उसको उसी से डिवाइड कर दो। सर ये क्या दिया हुआ है, अलॉटेड, अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो निकालना है 6। कितना आ गया सर, बोलो सर कितना आया, ये बोलो सर ये कितना आया, 240 आ रहा होगा दोस्त, बोलो सर समझ आया, पक्का समझ में आया, पक्का पक्का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, आपको जो दिया हुआ है ना उसको उसी से डिवाइड करना है, जो दिया हुआ है उसी से। मान लिया क्वेश्चन में यहाँ पे अलॉटेड ना देके अप्लाइड दिया होता, तब आपको अलॉटेड निकालना पड़ता। मतलब ये पहले वाले दोनों ये फिक्स है स्टेप, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालो। निकालने का पैटर्न बड़ा सिंपल है, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करो। मतलब अगर ऊपर 240 दिया होता तो मैं 240 को 6 से डिवाइड करता। डन, इसको रट लेना। अब यहाँ पे आके निकालो एडवांस शेयर्स। एडवांस शेयर्स कितने आ गए भाई, आपने अप्लाई किया 240, आपको मिले 200,
तो एडवांस शेयर्स कितने हो गए 40। पहले बोलो ये 3 स्टेप समझ में आए या नहीं आए, बहुत आसान है। इसके बाद आपको निकालना है सर एडवांस मनी। बोलो सर एडवांस मनी कितना है 40 शेयर्स। ये एक्स्ट्रा शेयर्स आपको किस टाइम पे मिले थे, एप्लीकेशन के टाइम पे ना। एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपए की, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2, अब मैं यहाँ पे रुपीस का साइन डाल दूंगा 80। पहले बोलो ये 4 स्टेप समझ में आए ही नहीं आए, डन, पक्का पक्का। अब आगे देखो सर, अब यहाँ पे लिखना है अमाउंट ड्यू ऑन एक्स, या आप इस स्टेप से नहीं जाना चाहते तो मैं आपको इजी वाला बताता हूं। आप इसको हटा के यहाँ पे लिखो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ आपको अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे चाहिए, क्वेश्चन में जाके देखो कितने पैसे चाहिए सर। हमें चाहिए टोटल 3000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3000। बोलो समझ में आया, डन। इसके बाद इसमें से लेस करो कि एडवांस कितना है सर। ऑलरेडी आपके पास अलॉटमेंट का एडवांस कितना है 400, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 सर एडवांस है, अब मुझे ये 400 नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे आपको लेस करना है नॉट पेड बाय एक्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, नॉट पेड बाय एक्स, यही निकालना है। देखो सर उसके पास कितने शेयर्स को अलॉटेड है सर 200 शेयर्स अलॉटेड है, और आप उससे पैसे इन्हीं शेयर्स पे मांगोगे ना जो अलॉटेड है। 240 का कोई लेना देना थोड़ी है। तो आपने उससे बोला भाई अपने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने की है सर 3 रुपए की, भाई तुम मुझे 3 रुपए दे दो। हमने उसको बड़ा सिंपल बोला कि भाई अपने 200 शेयर्स पे 300 रुपए दे दो। तो वो मुझसे कहता है अरे सर मेरा 80 रुपए का एडवांस है, उसको क्यों भूल रहे हो। मैंने कहा ठीक है 80 माइनस कर ले। अब कितने बनते हैं, अब कितने बनते हैं सर 520, क्यों 200 मल्टीप्लाई 3 600, 600 में 80 गया, तो 520 उसने नहीं दिए। अब बोलो सर ये कितना आ रहा है, बोलो सर कितना आ रहा है 2080, डन। पहले बोलो समझ में आया, ये समझना जरूरी है सर, ये वर्किंग नोट समझना जरूरी है। अब आप ऐसे समझो अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो या फाउंडेशन का पेपर दे रहे हो तो आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन आएगा, डन। एंट्री देखो सर अब क्या होगी, अब देखना सर एंट्री क्या होगी। मैं एंट्री कर रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया जाके ना वर्किंग नोट 1 देख लो कि मैं फिगर कितना लाया हूँ 2080, डन। उसके बाद कॉल्स इन एरियर किसका, अरे वही 200 शेयर होल्डर वाले का जिसका नाम हमने एक्स रखा है। कितना आ रहा है नॉट पेड सर, कितना आ रहा है 520। बोलो सर इन दोनों का टोटल कितना, कितना 2 शेयर अलॉटमेंट कितना आया सर 2600। सर देखो 2600 ठीक है, क्योंकि 400 क्रेडिट यहाँ हुआ 2600 क्रेडिट यहाँ हुआ, टोटल हो गया 3000, और मेरा ये हो गया सही। पहले देखो सर नोट करो, ये समझना जरूरी है। ये वर्किंग नोट 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन ये रट जाना चाहिए, डन। चलो सर इसके बाद आओ सर फर्स्ट कॉल कितने की है सर, फर्स्ट कॉल कितने की है 5 की। क्या ये एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया, नहीं सर ये तो फर्स्ट ये अलॉटमेंट तक रह गया। तो ये वाली कैलकुलेशन अब आप मुझसे पूछो कब करना है, जब तुमने कॉल्स इन एरियर किया, नोट करना कॉल्स इन एरियर किया, और उस कॉल्स इन एरियर पे तुम्हारा कोई एडवांस होगा तब। सर एंट्री करो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। सर कितने लोगों से पैसा मांगोगे, सारे के सारे 1000 शेयर होल्डर से अपने 5 रुपए मांगो। तो कितने पैसे मांग लिए आपने 5000। 2 शेयर कैपिटल कितना, अरे बोलो कितना 5000। लेकिन बोलो सर शेयर कैपिटल में वो क्या नाम है, हमें पैसा कितना रिसीव होगा, सोच के बोलो कितना रिसीव होगा। सर देखो कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बड़ा सिंपल है कि टोटल 1000 शेयर होल्डर है, उसमें से 200 शेयर होल्डर तो पैसा दे ही नहीं रहे, तो सर बाकी 800 तो दे रहे हैं, कितना 5 रुपए। तो 800 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 4000। और सर हम यहाँ पे ना सीधा सीधा कॉल्स इन एरिया लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नीच आदमी का कोई एडवांस है ही नहीं। अब अगर एडवांस नहीं है
तो भाई सीधा सीधा पता चल रहा है 1000 रुपए। जैसे देखो ना बेटा, यहाँ पे भी सीधा सीधा पता चलता था 200 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने 600 रुपए लिख दिया होगा, जो कि गलत है, जबकि आंसर कितना आ रहा है 520 यहाँ से। डन। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा आ गया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो सर कितना, 5000। पहले बोलो ये एंट्री समझ में आई नहीं आई? बोलो एंट्री समझ में आई नहीं आई? क्या किसका? अरे भाई गलत था आपका भी, सही है। डन। चलो सर चले, डन। चलो सर अब आगे देखते हैं। अब इतना समझ में आया? अब जब इतना समझ में आ गया तो भाई अब मुझे फॉर फीड करना है। अब फॉर फीचर देख लेना सर, फॉर फीचर मजा आ जाएगा। फॉर फीचर देखना सर, बोलो फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितना आएगा शेयर कैपिटल? सर आप 200 शेयर्स फॉर फीड कर रहे हो और उससे पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो कितना आया 2000। लेकिन उस बंदे ने आपको कितने पैसे दे रखे हैं? जितना दे रखा को कहाँ चला जाएगा सर? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। और जो पैसा नहीं दिया वो कहाँ चला गया? कॉल्स इन एरियर में सर। अब इसको ना बहुत प्यार से सीखना, क्योंकि ये अगर आ गया तो सब आ गया। बहुत बच्चे इसकी भी गलती करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरफिट आप क्या करने वाले हो? फॉरफिट आप क्या करने वाले हो? भाई जो उसने दिया होगा। भाई इस बंदे पे कितने शेयर्स थे? 200। भाई इस बंदे ने अपने 200 पे एप्लीकेशन तो दी 2 रुपए की, बोलो ना हाँ। हाँ, और क्या इसने अलॉटमेंट दिया? नहीं दिया। लेकिन क्या अलॉटमेंट में इसका कुछ एडवांस था? हाँ जी सर। कितना एडवांस था सर? ये 80 रुपए। क्या ये 80 रुपए हमने इसको लौटाए क्या? नहीं, हमने इसका ये 80 रुपए फॉर फीड कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे अलॉटमेंट का ऐड कर दो 80 बस। तो कितना आता है ये? कितना है सर? 480। अच्छा, एक तो ये आ गया ऐसे। अब आप इस कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को इस 2000 में से 480 लेस करके भी निकाल सकते हो, जो कितना आ रहा है 1320। लेकिन आप इस फिगर को ऐसे चेक कर लेना एग्जाम में, ताकि गलती ना हो। सर कैसे चेक करना है? सर ऐसे चेक करना है। हाँ 1520, सॉरी 1320 नहीं बेटा, 1520। मैं इसको 1520 कर देता हूँ, 1520, 1520। अब आप इसको ऐसे चेक कर लेना। भाई वैसे मैं चेक कराने के लिए चेक करा रहा था। एक तुमने कॉल इन एरिया यहाँ पे किया 520 का, और एक कॉल इन एरिया तुमने यहाँ किया 1000 का। 1000 और 520 कितना हुआ? 1520। बोलो समझ में आया? तो सर ये ऐसे भी चेक हो सकता था। डन? अरे बोलो ना हाँ। डन। अब मैं इसको कह रहा हूँ री इशू। बोलो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने शेयर? कुछ नहीं बोला, मतलब सारे के सारे शेयर आपने 9 रुपए में 1800 रुपए में री इशू कर दिए। तो सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर आपने फुल्ली पेड बोला है ना, फुल्ली पेड, तो 200 मल्टीप्लाई 10, पूरा का पूरा 2000 यहाँ पे चला गया। आपको लॉस कितने का हुआ सर? 200 का। 200 आप कहाँ से निकाल दोगे? शेयर फॉर फीचर से। अब एक मिनट, क्या शेयर फॉर फीचर में इतने पैसे हैं भी? है ना सर, 480 रुपए। अब मुझे सोच के बताओ, क्या पूरे 480 यूज कर सकते थे यहाँ पे? हाँ कर सकते थे। क्यों? क्योंकि 200 फॉर फीड थे और 200 री इशू है, इसलिए पूरे 480 यूज कर सकते थे। लेकिन हमने इस 480 में से यूज कितना किया यहाँ पे? सिर्फ 200। तो बाकी बचा हुआ 280 मेरा क्या हो गया? फायदा हो गया। वो फायदा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री कर दो सर। शेयर, हाँ बेटा बोलना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा, ज्यादा आप कभी करोगे ही नहीं। 280 टू कैपिटल रिजर्व। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? यहाँ पे नोट करो बेटा, कैपिटल रिजर्व 280। नहीं समझ में आए पीछे जाके फिर से देखो बेटा, लेकिन समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब आपके लिए बस एक क्वेश्चन रह गया है। इसके बाद आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया। आप बोलोगे तो मैं यहाँ तक वाइंड अप करके उसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, अगर आप बोलोगे तो। नहीं तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, पहले यहां तक समझो, ये समझ में आया? आपके एग्जाम में देखो क्या होने वाला है। आपके एग्जाम में समझना, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बनाएगा प्रोराटा का। डन? प्रोराटा में क्या ऐड करेगा? प्रोराटा में ऐड करेगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या ऐड करेगा? सर फॉर फीचर। और फॉर फीचर में क्या ऐड करेगा? री इशू। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता ना दोस्त, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता
तो इसके साथ वो क्या ऐड कर देंगे, प्रीमियम। क्या ऐड कर देंगे, प्रीमियम। लेकिन जितना मैंने आपको कराया, अगर आप इतना स्ट्रांगली करके आ जाओगे, और मेरे दिए हुए 3 क्वेश्चन और कर लेना जो मैं भी आपको भेजता हूँ, प्लीज आप वो और कर लेना, डन। तो फिर आप अगले कंसेप्ट के लिए रेडी हो जाओगे। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।